दी बैंकिंग गुरु चैनल में आपका स्वागत है। आज हम अपनी इस वीडियो में फेडरल बैंक के जो जून 25 क्वार्टर के रिजल्ट्स कल रिलीज़ हुए थे उन्हें एनालाइज करेंगे। इससे पहले दो लफ्ज़ मार्केट पे ट्रेड डील और टैरिफ्स पे हमने एक वीडियो कल डाला था, उसको मैं समराइज कर देता हूँ कि अगर डील हो जाती है तो तकरीबन 15% का टैरिफ हमारे ऊपर लगने वाला है, और अगर डील नहीं होती है तो वी हैव टू फेस द ऑलमोस्ट 25% टैरिफ्स। और जो सेक्टर्स जिनमें हमें ध्यान से चलना है, कॉशियस रहना है, वो है ऑटो, फार्मास्यूटिकल्स। इन दो सेक्टर्स में थोड़ा ध्यान से चलना है। हम अपना एक्सपोजर जो बढ़ा सकते हैं वो है एफएमसीजी, बैंकिंग, डिफेंस स्टॉक्स और रिन्यूएबल एनर्जी। इन चार को हम रडार पे रखें। जब हमें करेक्शन मिले इस सारे घटनाक्रम में तो हमें इसमें अपना एक्सपोजर बढ़ाना चाहिए, और जब भी हमें कोई मौका मिले लोअर लेवल पे अगर अच्छे शेयर्स मिले हम उसमें एंटर कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं फेडरल बैंक हमें क्या बता रहा है। जून 25 क्वार्टर्स इंटरेस्ट अर्न 38 करोड़ से बढ़ा हुआ है इनका। अदर इनकम 107 करोड़ से बढ़ गई, और उसमें मेजर कंट्रीब्यूशन जो है 136 करोड़ की ट्रेजरी इनकम है। एंड द टोटल इनकम हैज़ गॉन अप बाई 1.89%। 145 करोड़ से टोटल इनकम इनकी बढ़ गई। एक्सपेंसेस की अगर बात करें तो दे हैव कंट्रोल देयर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, 25 करोड़ से कम हुए हैं। इंटरेस्ट एक्सपेंडेड 79 करोड़ से बढ़ा है, एंड द टोटल एक्सपेंडिचर हैज गॉन अप बाई 64 करोड़ विच इज अबाउट 1.03%। इनकम बढ़ी 1.89% से, एक्सपेंडिचर बढ़ा 1.03 से। इसकी वजह से जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है इट हैज़ गॉन अप बाई 6%, 91 करोड़ से बढ़ा है। 1465 करोड़ से बढ़ के 1556 करोड़ हो गया। यहाँ तक इनके ऑपरेशंस अच्छे हैं, जिसमें दो चीज़ें अच्छी हैं। एक तो इनका ट्रेजरी इनकम की वजह से अदर इनकम बढ़ी, और एक इन्होंने एक्सपेंसेस कम किए, उसकी वजह से भी ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमें अच्छा दिख रहा है। दिक्कत थोड़ी सी इनकी एसेट क्वालिटी में है, जिसकी वजह से इनको प्रोविजन बढ़ानी पड़ी। 138 करोड़ से बढ़ा के 400 करोड़ की इनको प्रोविजन करनी पड़ी। जिस हिसाब से इनके एनपीए बढ़े हैं, प्रोविजन अभी और करनी चाहिए थी, जो इन्होंने नहीं की है। हालांकि 189% से प्रोविजन बढ़ाई है। टैक्स प्रोविजन 3 करोड़ से कम हुई, मोर और लेस सेम। इस प्रोविजन की वजह से जो नेट प्रॉफिट है इनका वो कम हो गया, 1030 करोड़ से कम होकर 861 करोड़ हो गया, विच इज ए सब्सटेंशियल रिडक्शन। एसेट क्वालिटी में आगे देखते हैं। इनके जो ग्रॉस एनपीए हैं 294 करोड़ से बढ़े हुए हैं, तकरीबन 6.72% बनता है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। इतना ही नहीं, अगर इनकी स्लिपेजेस देखें 658 करोड़ से इनकी स्लिपेजेस इस क्वार्टर में हुई हैं। लास्ट क्वार्टर में 483 करोड़ की थी, और इसमें मेजर कंट्रीब्यूशन जो है एग्रीकल्चर लोन्स का है। नेट एनपीए भी 117 करोड़ से बढ़े 11% के करीब बनते हैं। हालांकि ओवरऑल नेट एनपीए इनके आधा % से नीचे है, लेकिन ये जो एग्री स्लिपेजेस बढ़ी हैं, वी होप दिस इज ए सीजनल फैक्टर। आने वाले समय में जैसे ही फसल आएगी, नेक्स्ट फसल, उसमें इनकी रिकवरीज हो जाएंगी और ये अच्छी रिकवरीज कर पाएंगे। बट दैट इज ए विशफुल थिंकिंग, लेट अस होप दे आर एबल टू डू इट। पिछले 6 महीने में इस शेयर ने कोई खास कमाल नहीं किया है, स्टैग्नेंट टाइप ऑफ रिटर्न्स। 6 महीने में 6% के करीब बढ़ा है, लेकिन 3 महीने में ये फ्लैट है। शेयर 220 का हाई देखने के बाद 195 पे था, कल थोड़ा कम हुआ था। पीसीआर भी इनकी कम हुई है, 75% से कम होके 74.41 हो गई। दैट मीन जितने इनके एनपीए बढ़े उतनी इन्होंने प्रोविजन नहीं किया है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन 3.12% से कम हो गए, 2.94% आ गया। हमारे हिसाब से अगर हम पॉजिटिव थिंकिंग लेके चलें तो ठीक है, 200 रुपये के करीब ये शेयर रहना चाहिए। पर दिक्कत है ओवरऑल ब्रॉडर मार्केट। अगर मार्केट इस ट्रेड डील और टैरिफ की वजह से कम होती है तो फेडरल बैंक जो है 10-15 रुपये कम हो सकता है, और अगर ये कम होता है तो ये लेने वाला बन जाएगा, क्योंकि प्राइस अर्निंग भी इनकी 11.57 पे है। और मेजर इनको इशू जो आया है वो एग्रीकल्चर लोन्स का आया है, एग्रीकल्चर एडवांसेस का जो एनपीए हुए हैं। क्योंकि एग्रीकल्चर में फसल जो आती है वो एवरी 6 मंथ्स आती है, 6 महीने के बाद आती है। तो क्या होता है, हालांकि डिमांड भी जो है 6-6 महीने में ही की जाती है, बट फिर भी कुछ मिसमैच होने की वजह से कई क्वार्टर्स में एग्रीकल्चर
एनपीएस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो होपफुली दिस इज द केस विद देम, और अगले क्वार्टर में अपने एग्रीकल्चर एनपीए रिकवर करेंगे। अगर ये 10-15 रुपये नीचे मिलता है तो हम इसे ले भी सकते हैं, और अगर आपके पास ऑलरेडी है लेके चलिए, रख के चलिए, अच्छे वक्त में ये ठीक ठाक 200 से ऊपर हो जाना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग फेडरल बैंक जून 25 क्वार्टर रिजल्ट एनालिसिस।